प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और पराक्रमी नाम में आप सबको मसीह में नमस्कार। जो हमारे भाई मसीह में हैं उन्हें नमस्कार और आशीष और शुभकामनाएं। प्रभु यीशु के पवित्र और पराक्रमी नाम में आप सबको मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद परमेश्वर को कि हमें परमेश्वर अपने साथ मिला लिए। धन्यवाद परमेश्वर को जो परमेश्वर ने ये सुंदर घड़ी दिया, जो आज तक हम बचे हैं और जीवित हैं, और तमाम उन बुराइयों से परमेश्वर ने हम सबको बचा के रखा, अपने पंखों के नीचे छुपा के। उसने अपनी निगरानी में हमारी रखवाली की। हम परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद करते हैं और आपके लिए भी प्रत्येक दिन हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर आपको हमारे साथ मिलाया और हम सभी मसीह के साथ परमेश्वर ने मिला दिया। शांति और कल्याण उन सब के ऊपर हो जो हमारे मसीह यीशु को प्यार और आदर करते हैं। आज का दिन मैसेज, जो शुभ संदेश, जो चंगी बातें खबर मुझे परमेश्वर ने दी है, वह है मेरे विषय का, मेरे प्रचार का मुख्य विषय। मेरे आज के प्रचार का मुख्य विषय जो सुबह परमेश्वर ने मुझे दिए हैं, वो मुख्य विषय है, क्या तुम नरक पे विश्वास करते हो? क्या तुम विश्वास करते हो कि नरक भी है? क्या तुम विश्वास करते हो कि नरक भी है? और अगर विश्वास नहीं करते हो या करते भी हो, चाहे वो जो भी हो, तुम हो या कोई भी हो, अगर नरक के बारे में तुम जानते हो या नहीं जानते हो, या तुम विश्वास करते हो कि नहीं करते हो, इसमें कोई अदल बदल होने की कोई बात नहीं है। मेरा बाइबल, हम सब का बाइबल, परमेश्वर का बाइबल कहता है नरक है। मैं कहता हूं बाइबल कहता है नरक है। चाहे आप विश्वास करो या ना करो, नरक है, नरक है। और नरक में क्या होता है ये बाइबल कहता है, वो आप सुनिए। नरक में कीड़े होते हैं, कीड़े, वायरस होता है, वायरस। आज वायरस के बारे में बहुत कुछ सुनते होंगे आप, बैक्टीरिया के बारे में सुनते होंगे, अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े आप धरती पर आप सुनते होंगे। धरती पर आप अनेक प्रकार के हानिकारक, विषैला, जिसे काटने से आदमी मर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, ये सभी कीड़े के अंदर आता है। और नरक में कीड़ा मरता नहीं, यीशु ने कहा। यहां पे मर जाता है, बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं, परंतु नरक में कीड़े कभी मरते नहीं। और वहां आग भी है, यीशु के वचन के अनुसार आग भी है, आग भी है, और वो आग कभी बुझता नहीं है। प्रिय परमेश्वर के लोग, यह बाइबल कहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं और कहते हैं, हे प्रचारक, हे पास्टर साहब, हे पादरी साहब, मैं आपसे आशा करता हूं, मैं चाहता हूं कि काश आप केवल यीशु की अच्छी अच्छी बातें बताइए। ये नरक की बातें क्यों बताते हैं मुझे? ये नरक और नरक में आग जलता हुआ, धधकता हुआ, जो कभी बुझता नहीं, इसकी बातें आप क्यों करते हैं? हे पादरी साहब, हे पास्टर जी, ये आप क्यों ऐसी बातें बोलते हैं कि नरक में मरना पड़ेगा उसको जो हमारे यीशु को नहीं मानते हैं, हमारे बाइबल को नहीं मानते हैं, उसे नरक की आग में जलना पड़ेगा रात और दिन, और फिर वहां पे कीड़े होते हैं, वो काटेंगे और काटते ही रह जाएंगे और उसका कोई उपाय नहीं मिलेगा।
लोग बचेंगे नहीं वहां, मरना पड़ेगा प्रत्येक दिन, हर समय हर सेकंड वो मरना पड़ेगा वहां, मौत ही मौत मिलेगा वहां, कुछ भी शांति नहीं, जीवन नहीं है। पाजी साहब आप ये बातें क्यों बताते हैं? आप कुछ अच्छी बातें तो बताओ जिसमें कि मेरा बिजनेस बढ़ जाए, मुझे बहुत पैसे मिलने लगे, मेरे बड़े बड़े बिल्डिंग कार हो जाए, मेरे सुख और आराम के सुख विलास की तमाम चीजें हमारे जीवन में भरपूर रहे। सुख की बात, अच्छी बातें करें। ये क्या बातें नरक की कर रहे हैं आप? ज्यादातर लोग आशा करते हैं क्रिश्चियन लोगों से, पादरी लोगों से, हमसे, कि हम उसको मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें ही सदा करते रहे, कुछ भी ऐसी बात ना बोलें जो उसके मन के पसंद की नहीं है। उसके मन में पसंद नहीं है ये बातें, नरक की बात करना, क्योंकि वो कहते हैं मुझे और हम सबको कि नरक किसने देखा? अगर देखा नहीं तो बात क्यों करते हैं? नरक देखा नहीं तो बात क्यों करते हैं? किसने देखा नरक और स्वर्ग? बस ये कॉमन टॉक है, ये साधारण बातें हैं, जो सामान्य बातें हैं, जो सारी दुनिया में लोग बात करते हैं ज्यादातर। मैं कहता हूं आप सामान्य बातें करो, असामान्य बातें करो, खास बातें करो, साधारण बात करो, अनजान में करो, ना जान में करो, या जानबूझ के करो, कुछ भी करो, सत्य कभी बदलता नहीं। आपके विचार, आपके सोच में भी, आपके चाहने से भी सत्य बदलता नहीं, सत्य सदा रहता है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप चले जाइए दिल्ली के पार्लियामेंट में, जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बैठते हैं, उसके दीवार के पीछे, चेयर के पीछे आपको मिलेगा सत्यमेव जयते का बड़ा बैनर मिलेगा। सत्यमेव जयते। हिंदुस्तान को बोला गया है हिंदू राज्य, शुरू से हिंदू लोग रहते थे यहां, तो हिंदू राज होने पर भी सरकार ने इस बात को घोषणा किया कि सत्य की जय सदा होती है। बताइए, सत्यमेव जयते, सत्य की जी सदा होती है। नरक रियल है, सचमुच में है, और स्वर्ग भी सचमुच में है। अगर ना होने से नरक और स्वर्ग, तो अपने हिंदू लोग स्वर्ग का शब्द क्यों दिया, नरक का शब्द क्यों दिया? जो चीज नहीं है तो हम उसका कोई शब्द नहीं बनाते हैं, जो चीज है हम उसके बारे में शब्द भी बनाते हैं और बोलते भी हैं। हिंदुओं में, क्रिश्चियन में तो है ही, मैं तो क्रिश्चियन की बात कर रहा था, मैं हिंदू पे आ गया। हिंदू की आस्था, हिंदू के विश्वास, सनातन धर्म के लोग हमारे हिंदुस्तान में लोग कहते हैं नरक भी है, स्वर्ग भी है। फिर तुम बातें क्यों करते हो कि स्वर्ग कहां है और नरक कहां है? पूछते क्यों? तेरे पुरोहित तो हजारों हजार साल पहले से स्वर्ग और नरक की चर्चा कर चुके हैं। फिर तुम क्यों कहते हो? क्यों ये सामान्य बातें कहने की हो गई कि नरक कहां है, स्वर्ग कहां है? बाइबल भी कहता है नरक और स्वर्ग है, हिंदू के लोग भी कहते हैं, उसके ग्रंथ भी कहते हैं कि स्वर्ग और नरक है। अब इस्लामी धर्म के अनुयायी और विश्वास करने वाले, इस्लामी आस्था के लोग, वो कहते हैं कि जन्नत भी है और जहन्नुम भी है। अब बताइए, दुनिया में इतने बड़े बड़े संख्याओं में आस्था के लोग, विश्वास के लोग, धर्म अनुयायी लोग, धार्मिक लोग बोलते हैं अपने आप को, वो तमाम लोग कहते हैं कि नरक और स्वर्ग दोनों है। फिर तुम ये क्यों कहते हो कि किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा नरक को? क्यों कहते हो? क्यों कहते हो? बाइबल मेरा कहता है नरक भी है और स्वर्ग भी है। चाहे तुम विश्वास करो या ना करो, मरने के बाद या तो नरक मिलेगा या तो स्वर्ग मिलेगा, ये तय है। लोग पागल नहीं है, मुस्लिम लोग जो बोलेंगे जहन्नुम और जन्नत, पागल नहीं है वो लोग। वो हिंदू लोग भी पागल नहीं है जो कहेंगे नरक और स्वर्ग की बातें, वो लोग भी करते हैं, और क्रिश्चियन तो हम कहते ही हैं। इसीलिए मैं आपको ये जागरूकता देना मांगता हूं और जागरूक करना मांगता हूं कि आप
इस बात को समझ ले कि नरक भी है, स्वर्ग भी है। लेकिन ज्यादातर साधारण बातें लोग चाहते हैं पादरी साहब से कि हम बात करें अच्छी अच्छी, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, मेरा परिवार कैसे अच्छा होगा, मेरा बीमारी कैसे जाएगा, मेरा बीमारी जाता क्यों नहीं, आप नरक की बात क्यों कर रहे हैं, आप स्वर्ग की बात क्यों कर रहे हैं, ये वो मेरा काम क्यों नहीं होता है, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा तो मैं आपको चर्च में मदद करेगा ना। आप अच्छी अच्छी बातें करें ना, लेकिन मैं आपको बताता हूं कुछ भी विश्वास करो ना करो, मगर सत्य की कभी, सत्य हमेशा सदा रहता है, उसकी कभी हार नहीं होती, सत्य सदा बना रहता है, ये बाइबल कहता है। और बाइबल की बातें सारे धर्मों में फैली हुई है और हमसे लेके लोगों ने अपने धर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने अपने धर्म के, अपने अपने समुदाय के लोगों के बीच में वो फायदे उठा रहे हैं। मैं बहुत ही दिलचस्प बातें मैं करने जा रहा हूं जो आपकी आंखें को और मन को, दिल को खोलेगा उद्धार पाने के लिए। इस दुनिया में भी उद्धार पाएंगे और लास्ट में आप, अंत में आप स्वर्ग में मिलेंगे। क्या ये अच्छी खबर नहीं? अच्छी खबर है कि आप स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में जाएंगे और नरक में नहीं जाएंगे। और इस जीवन काल की जहां तक बात है, इसमें भी आप सुख शांति से जिएंगे। और क्योंकि बाइबल कहता है ऐसा, क्योंकि बाइबल कहता है ऐसा, सुख शांति से जिएंगे, अमन चमन से जिएंगे, आनंद और खुशी से जिएंगे और लंबी उम्र भी जिएंगे और आपके जीवन की तमाम जोतें इस जीवन काल में पूरी होती जाएगी। बोलिए हालेलुया। अब हम शुरू करते हैं प्रिय परमेश्वर के लोग, और जब हमारा ये मैसेज खत्म होगा तो हम प्रार्थना भी करेंगे आपके बीमारी के लिए, अगर बीमार है तो, और हम आपके उद्धार के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि आप नरक में ना जाना। और जो सुनने वाले हैं, जो सुन रहे हैं, और आप जिसको फॉरवर्ड करेंगे, ये शेयर करेंगे मैसेज, उन तक भी आप पहुंचाएंगे, वो लोग भी बचेंगे आपके शेयर करने से। अगर आपने शेयर नहीं किया, आप फॉरवर्ड नहीं किया मैसेज को अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने साथी संगी में, तो फिर वो चुक जाएगा और आप आशीष खो जाएंगे। आपका बड़ा इनाम रखा है यदि आप दूसरे को बचाएंगे तो। ये यीशु की वाणी मैं आपको सुना रहा हूं, जो नरक भी है, स्वर्ग भी है, चाहे तुम विश्वास करो कि ना करो, ये तेरा मामला है। लेकिन सत्य सदा रहता है, नरक भी है और स्वर्ग भी है। अब चुनना है तुम्हें कि तुम्हें स्वर्ग चाहिए कि नरक चाहिए। ये चुनना तेरे हाथ में, तुझे आजादी दिया है परमेश्वर ने। जब मरकुस की पुस्तक, गौर से सुने, नरक है करके रियलिटी में, सचमुच में आपको मैं प्रमाणित करने जा रहा हूं, प्रूफ करने जा रहा हूं कि मरकुस की पुस्तक में यीशु मसीह बातें कर रहे थे 9 अध्याय के 43 से लेके 44 तक में। 9 चैप्टर बुक ऑफ मार्क, मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय 43 से 44 में, यदि आपके पास बाइबल है तो आप उसे टर्न करके देखें तो आप पाएंगे वहां प्रभु यीशु बता रहे हैं। मैं पढ़ता हूं, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, यदि तेरा हाथ ये ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाल जाए, जो कभी बुझता नहीं। आप अपने जगह बाइबल पढ़िए और समझिए, यीशु मसीह कह रहे हैं यहां पे, यदि तेरा हाथ ठोकर खिलाए, यह हाथ आपको ठोकर खिलाता है, बार बार पाप करने के लिए मजबूर करता है, या आपकी आंखें, या आपका पांव, या आपका जवान ये ठोकर देता किसी को, और वो बेचारा मर जाता, वो नरक में चला जाता, वो गिर जाता ठोकर खा के, वो कष्ट में पड़ जाता है। यदि आपकी मुंह, आपकी आंखें, आपके हाथ ठोकर देता किसी को, या तुम्हें ही ठोकर देता है, तुम्हें ही ठोकर, स्वयं को ठोकर खाते हो इन हाथों के द्वारा, मुंह के द्वारा, आंखों के द्वारा, और किसी को ठोकर लगती है, तो यीशु ने कहा यहां उसे काट कर फेंक दो, उसे काट डाल।
यीशु का अभी कौन अपने हाथों को काटे? कभी आपने देखा मैं किसी ने अपने हाथों को काटा? कभी आपने सुना किसी ने अपने हाथों को काट के फेंक दिया? मीन्स मतलब यह है कि उसके पाप इतना ज्यादा हो गया कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता अपने हाथों को, अपने जवान को कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर सकता, वो अपने मन को नियंत्रण नहीं कर सकता, संयमता नहीं है उसके जवान पे। शराब पीने से वो उसके पांव दौड़ते हैं शराब भट्टी में, उसके पांव नियंत्रण में नहीं है, हाथ नियंत्रण में नहीं है, जवान नियंत्रण में नहीं है, अनियंत्रित है, वो मजबूर है, विवश है। यीशु कहते हैं उसे काट डाल। ओश, फिर कैसे बचेगा? कौन काटेगा हाथ? कौन अपने पांव को काटेगा? कभी सुना नहीं आपने, मैंने भी नहीं सुना। लेकिन मेरा मैसेज क्या है, मेरा प्रचार क्या है आज, मेरे लिए अच्छी खबर क्या है? आप उन हाथों को यीशु को दे दो, आप अपने पांव को यीशु को दे दो, अपने जवान को यीशु को चढ़ा दो चढ़ावा, अपनी आंखों को, मन को, हृदय को। हृदय ठोकर देता, दिल में बुरी बातें होती है, दिल बेचैन और परेशान रहता है, दिल में बुरे ख्यालात आते हैं, आप मजबूर है, परेशान है, आप यीशु को दे दो ना, यीशु ले लेगा और इस्तेमाल करेगा। बस आपका नहीं होगा, वो यीशु का हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। वो तो आपने काट दिया ना, आपने काट दिया, काट के आप दे दिया यीशु को, ले लो यीशु तुम। वही तो करना है आपको लिटरली सचमुच में पांव काट के फेंकना नहीं जरूरी है, क्योंकि यीशु है ना। ऐसे बहुत सारे संत लोग हैं जिन्होंने अपना हाथों को कॉन्सिक्रेट किया है, बलिदान किया है, डेडिकेट कर दिया, दे दिया यीशु को। वो तो काट ही दिया ना, अपना जीवन को दे दिया, शादी भी नहीं किया, ऐसे अकेले रह गई है। कितने सारे चर्च में सिस्टर लोग अकेले रहती है, बहुत सारे नन लोग हैं जो शादी नहीं करती है। वो क्या किया? अपने जीवन को काट के यीशु के हाथ में सौंप दिया है। वो जरूर स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। आपको काट के हाथ और आंख निकाल के फेंकने की दरकार नहीं है, लिटरली सचमुच में नहीं, सचमुच में आपको फेंकने की जरूरत नहीं। आप केवल यीशु को दे देना है। हालेलुया। आप यीशु को देना है, बस उसमें आपका हाथ काट दिया, आप काट दिया, आपका नहीं है वो हाथ। इसे तो कहते हैं संत। रियल संत इसे कहते हैं। रियल संत वो नहीं है जो चर्च में जाते हैं सिर्फ। चर्च का विरोध नहीं है मेरा, चर्च में जाना है, क्योंकि चर्च तो यीशु बनाया है और वहां जाना है। लेकिन कई लोग चर्च जाते हैं सिर्फ, लेकिन वो अपने हाथों को देते नहीं यीशु मसीह को, अपनी आंखों को, जवान को, जीवन को देते नहीं, सौंपते नहीं है। वो सिर्फ चर्च में जाते हैं, वो क्रिश्चियन नाम के कहलाते हैं, तो फिर बात नहीं बनती है उसकी। और क्रिश्चियन लोग भी पाप करते हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन पाप करते हैं, बड़े बड़े पादरी भी कर दिए पाप। आप बताओ, हम लोग सब किया हुआ है पाप, मैंने भी किया है। तो फिर मैं कैसे बच गया अभी? क्योंकि मैंने यीशु को हाथ दे दिया, पांव दे दिया, मुंह दे दिया, आंख दे दिया, दिल दे दिया, दिमाग दे दिया, बीवी दिया, बच्चा दिया, घर दिया, पैसा दिया, सब कुछ यीशु को दे दिया। बोलिए हालेलुया। जब तक आप नहीं दोगे तब तक वो तेरा है। जब तक तुम नहीं दोगे यीशु का, तब तक वो यीशु का नहीं है, वो तेरा है। हेलो। जब तक तूने यीशु को नहीं दिया तब तक वो तेरा है, चाहे वो दशमांश हो, चाहे दान है। जब तक तेरे हाथ में है वो तेरा है, वो यीशु का नहीं है। जब आपने कुछ दे दिया यीशु को, तब वो यीशु का हो गया, तब वो यीशु संभालेगा। आपको डरने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। आपने दिया है क्या? वही तो सबसे बड़ी बातें हैं। अगर आपने नहीं दिया, आपका जीवन नरक हो जाएगा इसी दुनिया में। और इस तरह से नरक का जीवन जी रहे हैं लोग, क्योंकि उसने यीशु को दिया नहीं है। वो प्यार से बोलेगा जय मसीह, लेकिन अंदर से वो जय मसीह नहीं है। बाहर से जय मसीह है। यही कारण है प्रॉब्लम और समस्याएं। लेकिन आज आपकी आंखें, यीशु मसीह हमारी आंखें खोल रहा है और ज्यादा, कि हम समझने पाए कि मसीह यीशु क्या चाहता है। और बड़े दुखों से गुजरे हुए वो लोग हैं। अब बाद में जब मार खाते हैं तब बोलते मैं दे दिया, अब जो बोलोगे पादी साहब मैं वही करूंगा, अब उससे मैं 1 इंच भी बाएं और दाहिने मैं नहीं होऊंगा। अरे तो मार खाने तक क्यों जाते हो? दुख झेलने तक क्यों जाते हो? पहले क्यों नहीं समझ जाते हो? कोई सप्ताह का 1 दिन का क्रिश्चियन है,
सिर्फ चर्च में सप्ताह में एक बार आएगा, 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद वो क्रिश्चियन है कि नहीं वो जानता है, कैसे जीता है मालूम नहीं। लेकिन यीशु कहते हैं प्रत्येक दिन का क्रिश्चियन हम होना चाहिए, हर रोज का क्रिश्चियन, तभी आपका बचेंगे हर रोज। यही तो परमेश्वर की इच्छा है। बोलिए हालेलुया। सब लोग नहीं बोलते हालेलुया? कमेंट करिए, हालेलुया बोलिए कमेंट करके, परमेश्वर को महिमा दीजिए कमेंट करके। आप कुछ करिए, कुछ करते ही नहीं है तो क्या क्रिश्चियन है आप? क्रिश्चियन कुछ करता है, क्रिश्चियन कुछ करता है। बोलो हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोग, क्या मैं आपसे एक सवाल करूं? आप सुनिए मेरी, मैं आपसे कहने जा रहा हूं, एक बार गौर से सुनिएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी समझ की बातें मैं आपको कह रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल करूं क्या? गौर से सुनिए। मान लो कि नरक नहीं है, ठीक है? कई लोग कहते हैं नरक नहीं है, कौन देखा नरक को? स्वर्ग नहीं है, क्या देखा? जियो यहाँ अच्छा से तो अच्छा होगा तेरा, बस और कोई नरक और स्वर्ग नहीं है। ठीक है, आपकी बातें थोड़े समय के लिए मानते हैं। अगर नरक नहीं है, ये जो मैं हाथ में पुस्तक रखा हूं, ये जो पूरा किताबें, ये यीशु मसीह की किताबें हैं, बाइबल है, इसमें कितने सारे बंडल है। देखिए बंडल ही बंडल है, पूरा बड़ा बंडल है मेरे पास। अगर नरक नहीं है, मानो नरक नहीं है, अगर नरक सचमुच में नहीं है, स्वर्ग भी नहीं है, तो ये क्या है फिर? ये फालतू है क्योंकि ये बताता है कि नरक है। समझ में आ रही बात है? आप कहते हो नरक, इसमें लिखा है बाइबल में, ये बंडल देख रहे हो ना, ये बाइबल, इसमें लिखा है कि नरक भी है स्वर्ग भी है। तो आप कहते हो नहीं है नरक और स्वर्ग, इसलिए डर नहीं है आपको ना। आपको तो जीवन में जीने का खाली सिर्फ डर है ना। आप तो सिर्फ दुनिया में जीना चाहते हो। नरक किसने देखा, स्वर्ग किसने देखा कहते हो? तो ये जो बंडल है ये बेकार का हो गया ना, कोई काम का नहीं है। नरक नहीं है तो आप कहते हो, तो डर नहीं है नरक का भी, स्वर्ग का खुशी भी नहीं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में जाएंगे, क्या खुशी है आपको? कभी स्वर्ग के बारे में बात करते हैं क्या? कभी नरक के बारे में बात करते हैं क्या? आपको डर है नरक का क्या? आपको डर है क्या? आपको डर नहीं है ना, तो ये तो फालतू हो गया ना, बेकार हो गया ना। ये तो आपके लिए वो है कि इसमें लिखा है चंगाई होता है, इसलिए चंगाई के लिए अच्छा बुक है, इसमें राजा हो जाता है, ये अच्छा बुक है, बहुत अच्छी पुस्तक है ना, इसमें राजा हो जाता है। देखो वो क्रिश्चियन राजा हो गया, तो जब से क्रिश्चियन हुआ ना वो तो बहुत अच्छा हो गया। इसलिए ये अच्छा है बाइबल, ये बंडल अच्छा है सिर्फ पैसा कमाने को, फिर अच्छा से शादी ब्याह करके अच्छा जीने के लिए से। लेकिन तुम जानते नहीं इसमें लिखा है नरक के बारे में भी और स्वर्ग के बारे में भी। समझ रहे? अगर तूने विश्वास नहीं किया कि नरक भी है, ये बाइबल में लिखा हुआ, यीशु बोला, उसका चेला भी बोला, लोगों ने नरक स्वर्ग देखा भी है। बाइबल के लोग, जो बाइबल में जिसके नाम लिखे उसने नरक और स्वर्ग देखा भी है। हाँ, तुम विश्वास नहीं करते, इसका मतलब ये फालतू है, ये बेकार है, ये ब्लंडर है। ब्लंडर मीन्स कोई काम का नहीं है, ये बेकार। तो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, सुनिए, अगर तुम विश्वास नहीं करते हो जो बाइबल बोलता है नरक के बारे में और स्वर्ग के बारे में, तो मैं आपसे पूछता हूं, फिर पढ़ता क्यों है बाइबल तुम? मेरा बाइबल क्यों पढ़ता है तुम? तू क्यों पढ़ता है मेरा यीशु का बाइबल? जब कहता है कि नरक नहीं है स्वर्ग नहीं है, तो क्यों पढ़ता है? क्यों बोलते हो कि मुझे प्रार्थना कर दो पादी साहब? हिंदू भी बोलते हैं, मुसलमान भी बोलते हैं, बुद्धिस्ट भी बोलते हैं, जैन धर्म के बोलते हैं, सारे दुनिया के लोग बोलते हैं मेरे लिए प्रे करो ना, बाइबल कहता है चंगाई हो जाता है ईसा मसीह के नाम से। क्यों बोलता है फिर? अरे जो बाइबल कहता है ये बंडल कि यीशु के नाम से चंगाई होता है, यीशु के नाम से जीवन सुंदर हो जाता है इस जीवन काल में, तो बाइबल ये भी बोलता है कि पापी लोग नरक में जाएगा। अभी समझ में आई? अभी समझ में आई? नरक भी है स्वर्ग भी है। परमेश्वर से डरो, कहीं ऐसा ना हो लोग नरक में चला जाए।
एक बात कहता हूं, मैं आपसे पूछता हूं, कोई कहता है नरक नहीं है, आहा, दूसरी बात है लोग कहते हैं कि नरक नहीं है, तो इसका मतलब यीशु मसीह धोखेबाज है, झूठा है। वो जो बोला है कि नरक है वो झूठ बोल रहा है, नरक नहीं है इसका मतलब। तुम कहते हो नरक नहीं है, किसने देखा, और स्वर्ग नहीं है, इसका मतलब यीशु मसीह तुम बोल रहे हो कि तुम झूठा है। आपको डर है परमेश्वर का। वही यीशु कहता है तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए, तुम मेरे नाम से चंगे हो जाओगे, मुझसे मांगोगे मैं जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। और दूसरी जगह प्रभु कहते हैं नरक भी है, और वो नरक शैतान के लिए, उसके दूतों के लिए बनाया गया। खुद यीशु मसीह बोल रहा है ये बात, और तुम कहते हो नरक और स्वर्ग नहीं है, और डर भी नहीं है नरक का, और तुम सिर्फ बोलते हो चंगाई कर दो, भूत भगा दो, जीवन अच्छा कर दो, मेरा बिजनेस बढ़ा दो। इसका मतलब तुम यीशु मसीह को झूठा ठहराते हो यदि कहते हो कि तुम कि नरक नहीं है। झूठा बोलते हो, एक तरफ झूठ और दूसरी तरफ प्रार्थना करने के लिए बोलते हो, भूत भगाने बोलते हो। कहीं यीशु मसीह करेगा? एक तरफ किसी को तमाचा मारो और दूसरे तरफ बोलो तुम मुझे चाय दो, होगा क्या ऐसा? यीशु मसीह को एक तरफ तमाचा मारते हो, हम लोग मारते हैं कह के कि तुम झूठा हो, और दूसरी तरफ जब मुसीबत आता है वही यीशु को कहते हो तुम मुझे चंगा करो। ये क्या बात है भाई? सावधान, सावधान, हालेलुया। अब मैं आपको एक अलग बड़ा ही दिलचस्प बातें बताने जा रहा हूं जो आपकी आंखें खोलेगा। क्या तुम जानते हो, सुनने वाले, क्या तुम जानते हो सबसे बड़ा नरक के बारे में प्रचार करने वाला व्यक्ति कौन था बाइबल में? यह बाइबल में प्रचारकों का भी नाम लिखा है जो प्रचार करते थे। इस पूरा बाइबल में प्रचार 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 है, लेकिन इसमें प्रचारक का भी नाम लिखा है जो प्रचार करते, जैसे मैं प्रचारक हूं अभी, वो प्रचारक भी प्रचार करते थे। उस सारे प्रचारकों में कौन व्यक्ति है जो जिसका नाम लिखा है कि वो सबसे ज्यादा नरक के बारे में प्रचार करने वाला व्यक्ति था? वो कौन था? नरक के बारे में प्रचार सुनाने वाला वो कौन सा व्यक्ति था? और वो कौन सा व्यक्ति था जो कोई और ज्यादा विषय ज्यादा प्रचार नहीं करते थे, सिर्फ नरक के बारे में ज्यादा? हां, नरक के बारे में मैं बताऊं उसका क्या नाम है? उसका नाम, हां, मैं बताऊं उसका नाम क्या है? उसका नाम, हालेलुया, अभी मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, उसका नाम यीशु मसीह है। वो सबसे ज्यादा नरक के बारे में प्रचार करते थे। अब फिर भी विश्वास नहीं करते हो कि नरक है। फिर भी विश्वास नहीं करते नरक है, और कहते हो चंगाई करता है ईसा मसीह। सुना है, हमको कर दीजिए ना। बिहार से फोन आते हैं मेरे को, यूपी से आते हैं, पंजाब से आते हैं, आसाम से आते हैं, ऑल इंडिया, सारे इंडिया से आते हैं फोन। इंग्लिश वाले करते हैं, हिंदी वाले करते हैं। मेरा दो लैंडलाइन नंबर है, दोनों में कभी कभार फोन आते हैं, एक में तो ज्यादा आते हैं। मोबाइल में पकड़ लेते हैं, रात 12 बजे 2 बजे भेलोर से आते हैं, मद्रास से आते हैं, आईसीयू में पेशेंट पड़ा है उसका आता है फोन, कि फोन पे ही यीशु मसीह कर देता है। सुना है मैंने, मैं मारवाड़ी हूं, मुझे किसी ने आपके बारे में बताया है कि पादरी साहब प्रार्थना करते हैं, बाइबल में लिखा है ईसा मसीह चंगा कर देता है। मेरा परिवार तो सब कोई तो व्यक्ति तो ऐसी में पड़ा है। आप कुछ कर दीजिए, फोन पे ही कर दीजिए, कुछ फोन पे ही कुछ कर दीजिए। और प्रे करता हूं चंगे भी हो जाते हैं। मैं आपको अच्छी खबर बताता हूं। प्रभु महान है जो यीशु फोन पे आपका काम कर देता है। आपने सुना होगा, अनगिनत वीडियो है हमारा क्रिश्चियन लोगों का पूरे दुनिया में, आप देख सकते हैं फेसबुक में और यूट्यूब पे देख सकते हैं। आपको ये झूठ नहीं है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। जब यीशु मसीह कहता है कि चंगाई होता है, आशीष मिलती, शांति मिलती उसके द्वारा, तो वो ये भी कह रहा है कि नरक है।
परंतु वो नरक आपके लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर है, वो पिता है आपका, आपको बनाया है यीशु मसीह ने। सारे जगत की सृष्टि उसी ने की है, इसलिए उसने क्या किया, नरक में डालने के लिए नरक को बनाया, शैतान को डालने के लिए, और उसके दूतों को, मनुष्य को नहीं। वो तो मनुष्य का प्रेमी है, जगत का प्रेमी है, उसका दुश्मनी खड़े शैतान से है, मनुष्य से नहीं है, किसी धर्म अनुयायी से नहीं, किसी धर्म जाति से नहीं है। ये मैं अच्छी खबर आपको बता रहा हूं, इसलिए तो सारे धर्म को और अनुयायी के लोग यीशु के पास आते हैं। तुम क्यों नहीं आते हो? तुझे क्या हो गया है? तेरी आंखें बंद ना होना, तेरी आंखें खुल जाए सच्चाई की ओर। सत्यमेव जयते। इसीलिए क्रिश्चियन का प्रभु यीशु है, और वो सबका प्रभु यीशु है, और वो सदा सदा के लिए हमेशा बना रहता है, वो टलता नहीं, कभी अटल है वो। बोलिए हालेलुया। प्रिय परमेश्वर की। अब आप बोलेंगे प्रमाण बताइए, तो बाइबल में प्रमाण बता रहा हूं नरक के बारे में जो यीशु मसीह ने कहा। लूका की पुस्तक 16 अध्याय 19 से लेके 31 तक आप पढ़ें। लूका की पुस्तक 16 अध्याय 19 से लेके 31 तक 31 तक पढ़ें आप। वहां पे नरक और स्वर्ग के बारे में खुद यीशु मसीह बता रहे हैं। फिर क्या हो गया, कहां जाओगे? ये तो आना पड़ेगा यीशु के पास। अगर नरक के बारे में बता रहे हैं तो यीशु को ही पकड़ना पड़ेगा ना कि प्रभु नरक से बचा लो। स्वर्ग के बारे में बोल रहा है यीशु मसीह भी इस लूका की पुस्तक 16 अध्याय 19 से लेकर 31 तक। तो आपको तो आना पड़ेगा यीशु के पास स्वर्ग में जाने के लिए, क्योंकि स्वर्ग और नरक के बारे में दोनों बता रहे हैं। वो नरक भी है और स्वर्ग भी है। तो 16 अध्याय के लूका में हम 19 से लेकर के 31 तक पढ़ेंगे। 16 अध्याय, आइए हमारे साथ 19 से लेकर 31 तक हम देखते हैं। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की कहानी है ये। एक धनवान मनुष्य था और एक कंगाल लाजर नाम का व्यक्ति था, लाजरस नाम का व्यक्ति था, लाजर। और उसमें 19 से लेकर 31 तक यीशु मसीह इस कहानी को बता रहे हैं। एक धनवान मनुष्य जो बैंजनी कपड़े और मतलब और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। समझ लीजिए बातों को। एक धनवान व्यक्ति के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं जो बैंजनी कपड़े पहनते थे और मलमल का कपड़ा पहनता था। इतनी अय्यासी और रईसी करता था वो। उसने दुख देखा ही नहीं, सुख ही सुख था जीवन भर उसको, और प्रत्येक दिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। ओह माय गॉड, धूमधाम धूमधाम धूमधाम, बोलो धूमधाम धूमधाम करके जीते थे, और मलमली कपड़े पहनते थे, और चिकने चिकने भोजन करते थे, और कीमती और बड़े बड़े मलपुआ खाते थे, और सारे चीज घी में और फलों से फूलों से। जिंदगी तो स्वर्ग बन गया था उसका धरती पे। अब वचन 20 कहता है, लाजर नाम एक कंगाल घावों से पड़ा हुआ उसकी डेहरी पर छोड़ दिया जाता था। लेकिन उसकी डेहरी के पास, उसके भवन, जिस भवन में रहता था वो अमीर इंसान, वो उसके डेहरी पे, उसके दरवाजे पे कहीं कोने में एक कंगाल को छोड़ दिया जाता था। उसका नाम था लाजर। वो गरीब था, वो जख्मी था, वो घायल था, वो बीमार था, वो कंगाल भी था, बाइबल कहता है। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। वो जो धनवान जो खाता था, उसके मेज और टेबल पे जो गिरता था जूठा, वो जो फेंक देते थे डेहरी पे उसकी नौकरानियां, वो उसको खा के उसको गुजारा करते थे, वो जूठा। और यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। अब समझिए दर्द भरी ये कहानी। और ये कहानी यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो एक तो जूठा खाते थे, उसके अंदर भी दिल था, उसके अंदर भी प्राण था, वो भी विवेक का इंसान था, अच्छा बुरा समझने वाला था, परंतु मजबूर था कि वो कंगाल था। लेकिन ये धनवान उसको देखता भी था, मलमली वस्त्र पहने छत के ऊपर से देखता था वो।
खिड़कियों से देखते थे सारे लोग उसके। और वचन 22 कहता है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया एक दिन, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम के गोद में पहुंचाया। स्वर्गदूत आया कंगाल को स्वर्ग में ले जाने के लिए। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। वो धनवान भी गाड़ा गया, वो जलाया नहीं गया, बाइबल कहता है, क्योंकि वो भी यहोवा के लोग थे, वो भी यहूदी जाति के थे, और कंगाल भी यहूदी था। दोनों ही यहोवा को मानता था। लेकिन ये क्या बोलता था? धनवान मन में, मुझे यहोवा ने बहुत आशीष किया। और उसी जगह यहोवा बोला है क्या बाइबल में कि तुम्हें मैं आशीष करूंगा और कंगाल पर दया मत करना? बाइबल में यह भी लिखा है कि तू कंगालों पर दया करना, पड़ोसियों पर दया करना, प्रेम करना। ये दो सबसे बड़ा हुक्म परमेश्वर यहोवा ने दिया। और ये यहोवा के ही लोग हैं, ये मलमली वस्त्र पहने वाले, ये यहोवा के ही लोग हैं जो चिकनी चुपड़ी खाना खाने वाले, मलपुआ और पुआ खाने वाले, और घी में तले खाना, और धूम धाम हु हा करके जीने वाले, बड़े आनंद के साथ रहे इसी से। और ये वो समझते थे कि मैं तो भाग्यशाली हूं क्योंकि यहोवा ने मुझे सुख दिया है। आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं जिसके पास पैसा बहुत है, जिसके पास पैसा बहुत है, इस पूर्व चल जा, जिसके पास पैसा बहुत है क्रिश्चियन लोग, लेकिन वो क्रिश्चियन के पास पैसा होकर के भी अपनी जिंदगी जीते हैं, वो क्रिश्चियन ही है। एक कार के जगह 10 कार है, हर एक को अपना कार है, कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। एक के बिल्डिंग के जगह बोलते हैं मेरे पास बहुत जमीन, बहुत बिल्डिंग है, बहुत बिल्डिंग है, बहुत कुछ है, लेकिन वो कंगाल को आंखों से देख करके दया नहीं करते हैं। वो क्रिश्चियन ही है। ये अमीर इंसान वो यहोवा के लोग थे, क्योंकि वो गाड़े गए थे। उस समय मुसलमान नहीं थे, उस समय इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग नहीं थे जिस समय ये बाइबल लिखा गया और जिस समय यीशु मसीह ये बातें बोला गया। उस समय मुस्लिम धर्म के लोग नहीं थे कि गाड़े जाए, उस समय यहोवा के लोग थे, इब्राहिम के वंश के लोग थे, यहूदी लोग थे। उसके बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं कि ये लाजर जो कंगाल था वो भी यहोवा के थे, और यहोवा का दूत आकर के अब्राहम के गोद में लाजर को पहुंचा दिया। लेकिन ये अमीर मलमली वस्त्र पहना हुआ ये भी यहोवा के ही लोग थे, यहूदी वंश के ही थे, क्योंकि बाइबल कह रहा है, पढ़िए अब 22 में, वो गाड़ा गया। वो हिंदू नहीं थे कि उसको जलाया गया, यहां बोलता है गाड़ा गया, वो मर भी गया। लेकिन उसके बाद क्या बोलता है 23 वचन में, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम को गोद में लाकर लाजर को देखा। आई माय गॉड। अब देखिए ये 23 वचन में कह रहे हैं यीशु मसीह कि वो भी एक दिन मर गया। वो सुख से विलास में पाप में जीने वाले, अय्याशी करने वाले ये अमीर इंसान यहोवा के लोग होकर के भी वो मरने के बाद उसे भी मरना पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा। कोई दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया है, ये हमारा मरुभूमि है, यहां सब कुछ मरना पड़ेगा, सब कुछ मरना पड़ेगा, कोई भी यहां नहीं रहेगा। ये मरुभूमि बोला गया धरती ये जीवन काल का। लेकिन स्वर्ग उसके लिए बनाया है जो परमेश्वर के दिए हुए इस मर्जी के अनुसार चलेगा, जो मैं आज बताने जा रहा हूं आपको इस बात को गौर से सुनना। आपको दिल संतुष्टि में होगा कि मैं तो बपतिस्मा ले लिया, मैं तो चर्च में जाने लगा, मैं दसवां देता हूं, तो मैं दान देता हूं, मेरा काम खत्म हो गया, मैं तो पक्का स्वर्ग में जाऊंगा। जरा गौर से चलना क्रिश्चियन जिंदगी भी, क्योंकि ये यहोवा के लोग, हो सकता है ये अमीर आदमी लाजर आराधनालय में बहुत पैसा देता होगा, दसवां देता होगा, ये दसवां देता होगा, ये लाजर ये अमीर इंसान दसवां देता होगा, क्योंकि अमीर था, उसके पास चावल होंगे, दाल होंगे, दूध होगा, मक्खन होगा, घी होगा, सब चीजों का दसवां देना नियम था। वो दसवां देता होगा, हाँ जरूर देता होगा। यहूदी है, वो गाड़ा गया, वो परमेश्वर यहोवा को मानता था, तभी तो अब्राहम को पहचान लिया उसने
जब वो नरक में गाड़ा गया, जब नरक में पड़ा पाया अपने आप को, आंखें खोला तो देखता है तो वो नरक में है। यहां बोल रहे थे इस वचन में, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम को गोद में लाजर को देखा। नरक से लाजर कंगाल जो स्वर्ग में अब्राहम के गोद में बैठा है, शांति से उसको वो देखता है। अब्राहम को भी पहचान लिया और अब्राहम को पिता कह के पुकारता है, माय लॉर्ड। आप सोच रहे हैं अब्राहम को क्या बोल रहा है ये अमीर इंसान? हे पिता अब्राहम। इसका मतलब वही पक्का अब्राहम के वंश का था। फिर भी कहां चला गया? नरक में। आप यीशु 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 कर रहे होगे, लेकिन जो बाइबल कहता है वो नहीं करोगे तो पादरी होके भी क्या, 1000 बरस का क्रिश्चियन होके भी क्या, आप दान दशवांश दे के भी क्या, चर्च भी खोल के क्या, आप जमीन दे के भी क्या, आप नरक भी जा सकते हो। स्वर्ग में जाने का भेद बता रहा हूं मैं आपको आज। कृपया आंखें खोलिए। वो आंखें उठाता है कौन? ये अमीर इंसान। और क्या बोलता है देखिए 23 वचन में, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम को गोद में लाजर को देखा। 24 में कहता है, तब उसने पुकार कर कहा, आहा, पुकार के कहा उस अमीर इंसान ने अब्राहम पिता को, हे पिता। वो नरक में से पिता कह के पुकार रहा है। आज नरक में कितने लोग पिता पिता यीशु यीशु करता होगा, फिर भी यीशु नहीं बचा सकता है। नरक से कोई नहीं सुनेगा, और अब्राहम ने नहीं सुना, वो भी मजबूर हो गया। नरक में अभी कितने लोग मरे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं। वो बोलता होगा हे भगवान, उसका भगवान सुनता ही नहीं होगा। हे यहोवा भी नहीं सुनता है नरक की आवाज। और हे यीशु, कितने क्रिश्चियन लोग नरक में होंगे। वो यीशु भी मजबूर हो गया, पिता यहोवा भी मजबूर है, सारे मजबूर हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार नरक में गया तो नरक से निकलने का रास्ता नहीं है, जाने का रास्ता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नरक में नहीं है, ये जान लो। सुना मैंने क्या बोला? नरक में जाने का रास्ता है, परंतु बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। आज ही विचार करो, सोच लो। आज जो हम लोग खेल करते हैं, आज जो हम मनमानी करते हैं, आज जो हम घमंड करते हैं, आज जो बुराई में के लिए हम डरते नहीं है, बुराई से, पापों से, आज बदलने की घड़ी है। परमेश्वर आज और अभी दया करेगा। देखिए ये राज अमीर क्या बोल रहा है, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। उपाय निकाल रहा है बोल करके, लेकिन उसके लिए उपाय नहीं है। हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके, वहां दया भी नहीं होता है नरक में, यहां बोल रहा है दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। मेरा जीभ तड़प रहा है, आग की लो में मेरा कंठ जल रहा है, इसको तृप्त कर दो, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। ये देखो यीशु बोला तड़प रहा हूं। इसका मतलब नरक में तड़पने का, ताड़ना का, पीड़ा का जगह है, और उसका रास्ता बाहर निकलने का नहीं है। उसका रास्ता बाहर निकलने का नहीं है। आज ही विचार कर लो कहां जाना है, स्वर्ग की नरक। 25 वचन में कहता है, परंतु अब्राहम ने कहा। अब अब्राहम जवाब देता है, हे पुत्र, फिर भी पुत्र कहता है अब्राहम, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। याद कर पुत्र, वो भी अब्राहम का बेटा था, तब तो वो यहूदी था, अब्राहम के वंश का था, वायदे का पुत्र था, लेकिन वो क्या किया? लाजर पर दया नहीं किया। क्रिश्चियन जिंदगी दया का जिंदगी, प्यार का जिंदगी, क्षमा का जिंदगी, धार्मिकता का जिंदगी,
प्रेम का संदेश, प्रेम का जिंदगी है, विश्वास का जिंदगी है। इसे ही क्रिश्चियन जिंदगी कहते हैं और यही लोग स्वर्ग में जाएंगे। सुना मैंने क्या कहा? आंखें बंद मत करो, खोलो समझ की। देखिए 25 में एक बार पढ़ता हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं ले चुका, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। अब्राहम देख रहा है तड़पते हुए, परमेश्वर देख रहा है तड़पते हुए, यीशु देख रहा है तड़पते हुए, दूध देख रहा है तड़पते हुए, कुछ नहीं कर सकता। नरक का रास्ता में, नरक में जाने के बाद बंद हो जाता है उसके लिए। जाने का रास्ता है नरक में, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है, उपाय नहीं है। वचन 26 कहता है, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया है गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। देखिए अब्राहम बोल रहा है, अगर ये स्वर्ग से नरक में जाना चाहे तो भी नहीं जा सकता, और नरक से स्वर्ग में आना चाहे तो भी नहीं जा सकता। यही कहानी है मैं आपको बताया कि नरक और स्वर्ग का। आगे मैं नहीं बोलूंगा, आगे पढ़ लेना आप 31 तक, क्योंकि मेरा विषय अभी आगे का बताने का नहीं है, अभी नरक और स्वर्ग के बारे में बताने का है। अगर विशेष जानकारी लेना है तो मुझसे संपर्क करें। नरक है जाने का, लेकिन नरक से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, बंद है। इसीलिए स्वर्ग का रास्ता चुनिए और हमेशा के लिए अनंत जीवन में प्रवेश करिए। यीशु प्रमाण करके कई बार प्रचार किए नरक और स्वर्ग के बारे में, लेकिन लोग को नरक और स्वर्ग के बारे में प्रचार नहीं पसंद है। हम अमीर कैसे हो जाएं, सुख से कैसे जिए, हमारे पास सब कुछ जीने के लिए क्यों ना, सब कुछ क्यों ना हो। अभिलाषाओं, सुख विलासों में जो ये अमीर इंसान मर गया सुख विलास में, वही जीवन सबको पसंद है। दूसरा प्रमाण, तीसरा प्रमाण, चौथा प्रमाण शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं। यीशु नरक के बारे में बताया। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय 12 वचन में, वहां पे यीशु मसीह मत्ती 3 का 12 और लूका 3 का 17 में एक ही बातें लिखा है। आप पढ़ लीजिए लूका 3 का 17 या मत्ती 3 का 12, 3 का 12 और 3 का 17 में आप पाएंगे, वहां पे भी यीशु मसीह नरक के बारे में बता रहे हैं। देखिए दोनों का, लूका का 3 का 17 और मत्ती का 3 का 12 में, मैं आपको लूका 3 का 17 में पढ़ के बताता हूं। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपनी खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा। मतलब भूसी को नरक में जलाएगा। भूसी कौन है? और वो अच्छे दाना क्या है? वो जो खेत का खलिहान, गेहूं, और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा। गेहूं क्या है? गेहूं एक अच्छी अनाज है जिसे लोग खाते हैं और खाएंगे तो जिएंगे। गेहूं, रोटी बहुत अच्छी चीज होती है। गेहूं की चर्चा यीशु मसीह कर रहे हैं। देखिए रोटी खाना चाहिए। और ये रोटी कौन है? आप और हम हैं। हम रोटी कड़वा नहीं होना, ये रोटी बिगड़ा हुआ नहीं होना। यीशु नहीं खाएगा, फेंक देगा, वो अपने मुंह में नहीं लेगा। ये रोटी अच्छा होना चाहिए, क्रिश्चियन अच्छा होना चाहिए, इसको अपने भंडार में रखेगा स्वर्ग में। लेकिन जो भूसियां हैं, जो रोटी नहीं है, भूसी है, फेंकने का चीज है, उसे वो आग में जलाते हैं लोग। और वो जो खेत का, जो खलिहान का जो गेहूं और उसके साथ भूसी मिला है, वो भूसी को गेहूं से अलग करेगा और गेहूं को भूसी से अलग करेगा। और वो सूप उसके हाथ में है। सूप, आपने सूप देखा होगा।
जिससे चावल और गेहूं फटकते हैं भूसी को फेंकने के लिए, अनवांटेड चीज को, जो चीजें जरूरी नहीं है उसको फेंक देने के लिए सूप में फटकते और गेहूं को लोग घर में रखते हैं और उसे आटा पिसवा के फिर उसे रोटी खाते हैं। वो यीशु मसीह के हाथों में सूप है और वो गेहूं को अच्छी तरह फटक रहा है। क्रिश्चियन को फटक रहा है, क्रिश्चियन रो रहा है। क्रिश्चियन को सूप में मारो फटक रहा है क्योंकि क्रिश्चियन को सफा कर रहा है, लेकिन क्रिश्चियन बोल रहे हैं मुझे कष्ट है। कष्ट नहीं है, यीशु अपने हाथों में सूप में लिया, तुम्हें फटक रहा है ताकि तुम भूसी को निकाल देगा तुमसे, तुम्हारे अंदर से बेविचार, झूठ और पॉलिटिक्स और चर्च के विरोध, चर्च तोड़ना, अपना चर्च बनाना, यीशु का चर्च नहीं बनाना, चर्च में क्रिश्चियन के बीच में सच्चाई नहीं रहने देना, अपना मन का चर्च बनाना, यीशु के मन के जैसा चर्च नहीं बनने देना। पॉलिटिक्स कर रहा है चर्च में, पॉलिटिक्स चल रहा है चर्च में, गलत शिक्षा का प्रचार किया जा रहा है चर्च में। उसे मसीह का मन नहीं है, वो चर्च बनाने का सेवा उसको नहीं मिला है, वो अपना दुकानदारी चला रहा है चर्च के नाम से, यीशु के नाम में। वो सब भूसी है और सारे भूसी वाले क्रिश्चियन जितने भी हैं वो नरक की आग में चले जाएंगे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, पादरी हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि जैसे वो यहोवा के थे, ये अमीर इंसान, उस पर दया नहीं हुआ क्योंकि उसने दया नहीं किया लाजर कंगाल पे। इसीलिए यीशु मत्ती सुसमाचार में कहा धन्य है जो दयावंत है क्योंकि उस पर दया की जाएगी। आज क्रिश्चियन पर दया नहीं करता, क्रिश्चियन का चर्च तोड़ने के लिए तैयार रहता है और अपना एक बड़ा नाम कमाना मांगता है। यीशु की सेवा वो नहीं करता है। कई लोग अपने पेट की सेवा करता है क्रिश्चियन के नाम पे और वो दया नहीं करता है। तुम पर दया नहीं होगा यदि तुम दया नहीं करोगे। यीशु ने कहा धन्य है जो दयावंत है क्योंकि उस पर दया की जाएगी। अब्राहम बोला पुत्र याद कर, अमीर इंसान को कहता है कि तू अच्छी अच्छी वस्तुएं खाता था लेकिन लाजर तेरा जूठा खाता था, तूने उस पर दया नहीं किया, इसलिए आज तू नरक में है और ये अब्राहम आज सुख शांति से रह रहा है। प्रिय परमेश्वर के लोग, मसीह का प्रचार दया, क्षमा, प्यार, मोहब्बत, मेल मिलाप, सच्चाई है, परमेश्वर का भय, परमेश्वर का प्यार में है, धार्मिकता, न्याय है। यह परमेश्वर की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को अपने गले का हार बना लो और आप जरूर उस लाजर के जहां गया है स्वर्ग में, तुम जरूर यीशु के राज्य में जाओगे। बोलो हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोग, धोखा मत खाओ। नरक भी है, स्वर्ग भी है, तभी तो यीशु बोल रहा है वो जलने के लिए आग में, भूसी में डाल देगा, जहां तड़पना पड़ेगा, जलना पड़ेगा हमेशा के लिए। आप और पढ़ सकते हैं नरक और स्वर्ग के बारे में। यीशु की बोला नरक के बारे में मत्ती सुसमाचार 5:30 में बोला यीशु ने कि यदि तेरी दाहिनी हाथे ठोकर खिलाए तो काट डालो। अच्छा है कि बिना हाथ का स्वर्ग में जाओ, कि ऐसा ना हो कि 2 हाथ होते हुए भी नरक में डाल दिया जाए। मत्ती सुसमाचार 5:22 में बोला यीशु ने, मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई अपने भाई को अगर मूर्ख बोले तो वो नरक की आग में जाएगा। आप पढ़ लेना बाइबल में। मत्ती सुसमाचार 25:41 में कहते हैं, यीशु खुद कहते हैं एक दिन क्या होगा, न्याय का दिन आएगा वहां पे जब सब लोग मरेंगे, चाहे वो क्रिश्चियन मरे, चाहे वो नॉन क्रिश्चियन मरे, विश्वासी मरे कि अविश्वासी मरे, अमीर मरे कि गरीब मरे, एक दिन सब मरेगा और न्याय सिंहासन पे खड़ा होगा। जो लिखा है कोरिन्थियन की पुस्तक में, हर एक को न्याय सिंहासन पे खड़ा होकर अपना हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। उस दिन के लिए डरो कि क्या न्याय करने वाला है तेरा, और क्या जवाब मांगेगा तुमसे, क्या हिसाब मांगेगा, अकाउंटेबिलिटी मांगेगा यीशु। जब हम खड़े होंगे तो क्या होगा, न्याय तो सबका होगा, लेकिन जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं और उस पर न्याय भी नहीं है। न्याय होगा जो मसीह में है,
तो इनाम देने का न्याय होगा, दंड की आज्ञा उस पर नहीं है। लेकिन मसीह में जो नहीं है उस पर दंड की आज्ञा होगी। चेक करो कि मसीह में हो या मसीह से बाहर हो। अगर पवित्र आत्मा मिल गया तुम्हें तो तुम मसीह में है। अगर पवित्र आत्मा नहीं मिला और यीशु का वचन तुम में नहीं बसता तो तुम मसीह में नहीं है। मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय 28 वचन में भी कहता है कि उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात कर देता है, डरो उससे जिसको अधिकार मिला है तुम्हारे आत्मा प्राण शरीर को नरक की आग में डालने के लिए। यीशु यहां भी नरक के बारे में बात कर रहे हैं मत्ती सुसमाचार 10 के 28 में। यीशु मत्ती सुसमाचार के 25 के 41 में भी बात कर रहे हैं। दो ग्रुप के लोग होंगे न्याय सिंहासन के पास, वहां पे मसीह के सिंहासन के पास खड़े होंगे। जिस लोगों ने यीशु मसीह के भाइयों को जो सच्चाई से सेवा करते थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, ऐसे संतों को जो मिलावट करने वाले नहीं थे, परमेश्वर के भय में चलने वाले, परमेश्वर को उपस्थित जान करके चलने वाले, परमेश्वर के साथ और परमेश्वर की उपस्थिति को मान करके जान करके बातें करने वाले ऐसे संतों के साथ जिसने दुर्व्यवहार किया है उसको बाएं तरफ रखेगा, और जिसने ऐसे संतों को जो सच्चाई से चलने वाले संत है और वो दाहिने तरफ आएंगे और दाहिने तरफ से कहेगा, हे मेरे पिता के दाहिने तरफ, हे पिता के धन्य लोग, आओ तुम्हारे लिए जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हारे लिए अनंत काल का राज तैयार है, प्रवेश करो। परंतु बाएं तरफ को कहेगा, तुम श्रापित लोग। 25 के 41 में पढ़िए, लिखा है, तुम श्रापित, जाओ नरक की आग में जो शैतान के लिए और उसके दूतों के लिए बनाया गया। ये पढ़िए आप मत्ती सुसमाचार 25 के 41 में लिखा है। 25 अध्याय के 41 में, तुम श्रापित लोग हो। किसको कहेगा? मैं भूखा था तूने मुझे नहीं खिलाया, मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े नहीं दिए, मैं बीमार था, मैं जेल में बंदीगिरी में था, तूने मेरी सुधि नहीं दी। ऐसे लोग को बाएं तरफ को वाले को बोलेगा। बाएं तरफ और दाहिने तरफ दो ग्रुप के लोग हैं। आप किस ग्रुप में जाना चाहते हैं? आप मुझसे संपर्क करिए, मैं बाइबल से सफा सफा आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। और स्वर्ग का रास्ता पकड़ा तो ये दुनिया भी स्वर्ग हो जाएगा, नरक का रास्ता पकड़ा तो आपको ये दुनिया भी नरक हो जाएगा। क्योंकि नरक के रास्ते में चलने वाले के पीछे शैतान चलता है इस दुनिया में भी, और स्वर्ग के रास्ते में जाने वाले के पीछे परमेश्वर के अनेक हजारों फरिश्ते आपके साथ होंगे, आपकी लड़ाई लड़ने, आपको चंगाई करने, आपको बचाने, हरी हरी चराइयों में चराने के लिए, सुखदाई जल के झरनों के निकट ले जाने के लिए परमेश्वर के फरिश्ते रखे गए परमेश्वर ने। और शैतान के पीछे चलने वाले के लिए दुष्ट आत्माएं भी अनेक है जो उसको मार रहा है और आगे भी मारेगा यदि आप यीशु के पास वापस नहीं आएंगे तो। अपनी जिंदगी को जोखिम में मत डालो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तेरी है, किसी और की नहीं। मुझे विश्वास है आप इस पर मनन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये वचन के द्वारा कि नरक भी है और स्वर्ग भी है। आप समय को बिताएं परमेश्वर के साथ और बाइबल पढ़ने में, और आप ढूंढे परमेश्वर की मर्जी आपके लिए और नरक से बच जाएं। और ये जान लें कि नरक भी सचमुच में है, स्वर्ग भी सचमुच में है, और अपनी जिम्मेदारी जो प्रभु बोला है वो आप निभाएं और आप निर्णय लें जो मसीह का निर्णय है। आप जयवंत से भी बढ़कर हों, मेरी शुभकामनाएं हैं और साथ ही साथ दुआएं और प्रार्थना है, और आप धन्य बने। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा स्थिर करे, कामिल करे और मन को, जीवन को परिवर्तन होने दो। जय मसीह।